1 2 3 4 5 ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए 1 2 3 4 5। तो हम आज करेंगे मोशन चैप्टर स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो देखो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब ए से बी में अगर कोई जाएगा, ठीक है, तो दो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी तक अगर पहुंच गया, इसका डिस्टेंस होता है ये जो उसने रूट यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसको पूरा अगर लंबा करके रखेंगे तो वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक डायरेक्ट जो दूरी है एक स्ट्रेट लाइन में, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक जाते वक्त जो उसने रूट तय किया है वो होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये होता है फ़र्क, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट। और एक आपको पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी चीज़ की स्पीड अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आपका अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई स्कूटी चला रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि 40 किलोमीटर वो तय कर लेगा 1 घंटे में, ठीक है। अगर वो 80 की स्पीड में चला रहा है तो उसका मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंच जाएगा वो, अगर उसी स्पीड में कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी तय करता है बराबर टाइम में, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारे फॉर्मूले सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो है उसको बोलते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी, देखो वेलोसिटी जो है ना, हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है कि अगर ईस्ट की तरफ ये चल रहा है कोई 40 की स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि 40। लेकिन स्पीड जो है, स्पीड में ज़रूरी नहीं होता कि स्पीड की डायरेक्शन हो, स्पीड कहीं पे भी हो सकता है। जैसे अगर कोई चीज़ आपने एक पत्थर को लगाया और उसको घुमाया है, वो जो पत्थर होगा ना उसकी स्पीड हम बोल सकते हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर जगह अलग अलग होगी। वेलोसिटी का ना डायरेक्शन होता है, ठीक है। और वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर ज़ीरो होता है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उसी में दिक्कत होती है सबको, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं इसमें। और बाकी ये जो स्पीड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है।
तो हम देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे होते हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया है। उसमें देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आता है वो है ये फार्मर वाला। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। ए फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का साइड है 10 मीटर। तो देखो एक स्क्वायर फील्ड बनाओ। ये खेत है फार्मर का जो कि है 10 मीटर, उसकी एक साइड है, तो ये भी 10 होगी। ठीक है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। उसने बोला है कि वो एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में। तो इसका जो एक चक्कर वो लगाता है 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट बोला एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। पहले तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए क्या है। जैसे ये ए है लोकेशन, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, अब जीतू जो है, जीतू चला ए से सी तक गया, सी से जीतू सीधा ए से बी तक गया और फिर वहाँ से सी तक आया। ठीक है, ये पूरा जो है 10 है और ये 5 है और इतना भी 5 है। तो ये बताओ डिस्टेंस कितना किया जीतू ने, कितनी दूरी तय करी। दोबारा समझ लो, ए पे था जीतू, यहाँ से बी पे गया और फिर यहाँ पे सी तक आया, तो उसका डिस्टेंस कवर कितना है बता। 15। बिल्कुल सही, 10 और 5। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट वो होता है जहाँ पे वो पहले था जीतू और वो आखिरी में कहाँ पे पहुँचा। आखिरी में वहाँ से इधर आ गया था ना सी पे, तो सी से ए की दूरी जो होगी वो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये बताओ जीतू ए से बी गया और वापस ए तक आ गया, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया होगा। 10 और 10, बिल्कुल सही, 20। और ए वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 0। डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से ए तक ही है, तो कुछ आगे पीछे कुछ बढ़ा भी नहीं बिल्कुल भी, तो उतना 0 होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये होता है। ठीक है, तो आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। अच्छा ये बताओ, फार्मर ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, वो यहाँ पे पहुँच गया, तो डिस्टेंस कितना होगा 20, बिल्कुल सही। और डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होगा, ये होगा ये वाली दूरी। इस वाली दूरी को निकालना आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, उसको लास्ट में करना है। चलो ये बताओ, इसमें बोला 40 सेकंड में इसने पूरा चक्कर लगाया है। ठीक है, ये पूरा जो है उसने 40 सेकंड में लगाया। तो ये बताओ 40 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, कितना मीटर उसने तय किया। 40, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 1 सेकंड में 1 मीटर करी। 40 सेकंड में अगर 40 मीटर करी है तो 1 सेकंड में 1 मीटर करी। अब इसमें बोला है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी करी है। 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है। अच्छा ये बताओ, 1 सेकंड में अगर 1 मीटर करी है तो 60 सेकंड में कितना मीटर किया होगा, 60 मीटर, बिल्कुल सही। ठीक है, और 70 सेकंड में 70। तो हमें बस क्या करना है, ये जो 2 मिनट 20 सेकंड है, इसको सेकंड में लिख देना है कितना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 2 मिनट में कितने होंगे, 120। और 2 मिनट और 20 सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 140 सेकंड होंगे, क्योंकि 2 मिनट हो गए 120 और उसमें 20 सेकंड जोड़ दिए, 140 सेकंड। 140 सेकंड में कितना करेगा तय, 140 ही करेगा। हर 1 मीटर में 1 मीटर बढ़ रहा है हर 1 सेकंड में। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो किसान है ना,
वो 2 मिनट 20 सेकंड में इतना तय करता है, 140 मीटर। अब ये बताओ, ये जो है पूरा 40 मीटर का था, पूरा 40 मीटर का खेत है इसका, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर वो 80 मीटर तय करता तो कितने चक्कर लगाता? अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 2 चक्कर लगाता। अगर वो 120 मीटर तय करता है, 120, और 40 मीटर की खेत है, तो कितने चक्कर लगाता? 3, बिल्कुल सही। अब देखो, चक्कर नंबर ऑफ रोटेशंस बोलते हैं, रोटेशंस वो कैसे निकालते हैं? जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? उसके पेरीमीटर से, कि कितने मीटर का है वो खेत। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 140 मीटर था और उसका पेरीमीटर था 40। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा? 2 14 कटेगा, 2 7 का, तो 7 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 3.5 मीटर। 3.5 टाइम्स, मतलब इतने चक्कर लग जाएगा फार्मर, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है। अच्छा, हमें ये पता लग गया कि 3.5 टाइम्स चक्कर लगाएगा। तो देखो, एक चक्कर लगाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, फिर एक लगाएगा यहीं पे, 3 लगाएगा यहीं पे, 3 चक्कर में यहाँ पहुँचा। फिर उसने बोला 3.5, आधा चक्कर और लगाएगा। आधा चक्कर लगाते लगाते कहाँ पहुँचेगा वो? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहुँचेगा आधा चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। देखो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है खेत का ये 10 है, ये 10 है, ये चीज़ कैसे निकलता है? इसको निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सबसे लंबी जो साइड है ना, उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो देखो, x निकालेंगे तो यहाँ का स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे यहाँ पे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, x इक्वस टू 10 10 ज़ा 100 होता है, और यहाँ पर 10 10 ज़ा 100, तो x इक्वस टू रूट में 200। रूट में 200 कैसे निकालते हैं? 200 का रूट, 200 को ऐसे लिखो, 200 टाइम्स जाएगा, 250 टाइम्स जाएगा, 225 टाइम्स जाएगा, 5 5 25 5 5। अब इन सब का पेयर बना देते हैं। जिसका पेयर बना दिया उसको डायरेक्ट लिखते हैं एक बार इंटू 5 इंटू, और जिसका पेयर नहीं बना उसको हम रूट में लिखते हैं। तो 5 इंटू 2 10, और फिर रूट 2, तो 10 रूट 2 मीटर। तो हमारा ये जो डिस्टेंस आएगा इधर आएगा 10 रूट 2, डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा 10 रूट 2 मीटर, ठीक है, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में। अब चलो, अगर ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो इसी का मैं एक इजी क्वेश्चन बना देता हूँ। सेम उसका खेत के डायमेंशन है 10-10 मीटर के, 10 10 10, साइड 10 मीटर है, और उसमें बोला है कि 40 सेकेंड में वो अगर तय करता है 40 मीटर, तो ये बताओ 2 मिनट में कितने करेगा? तो देखो, 2 मिनट मतलब क्या होता है? 120 सेकेंड, और यहाँ से हमें पता लगा 1 सेकेंड में करता है 1 मीटर, तो 120 सेकेंड में कितना करेगा? देखो, 1 सेकेंड में 1 मीटर करता है, तो 120 सेकेंड में 120,
मीटर। ठीक है, तो वैसे ही उस क्वेश्चन में क्या था, 2 मिनट 20 सेकेंड था। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है इसमें। एक देखो उसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है 16 मीटर 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड, देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का बस यही होता है, इसमें टोटल लगा दो। टोटल टोटल दोनों ऊपर नीचे टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो भी इसमें टोटल डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस 16 मीटर था और दूसरी बारी में 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस में क्या करेंगे, 16 और 16 को ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 16 और 16। तो टाइम क्या बनेगा, पहले 4 सेकेंड था, बाद में 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम क्या होगा, 4 प्लस 2। ठीक है, 16 प्लस 16 32, नीचे 4 प्लस 2 6, इसको काटो, किससे कटेगा, 2 3 टाइम्स, पहले 2 से काट लो, और 2 32 में कितनी टाइम हो, 2 1 ज़ा 2, ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, तो 16 अपॉन 3। अब 16 और 3 को डिवाइड करो, क्या आएगा, या फिर तो डायरेक्ट कर लो, 3 5 ज़ा 15 पॉइंट 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 16 से डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15 10.33 ज़ा 9, तो 5.3 मीटर प्रति सेकेंड ये होगा उसका एवरेज स्पीड। ठीक है, वैसी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। चलो इसका फॉर्मूला आगे यूज देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। ओडोमीटर जो है डिस्टेंस बताता है। ठीक है, जो भी कार में मीटर लगा होता है ना स्कूटी में कि कितना किलोमीटर चल गई, उसे कहते हैं ओडोमीटर, और जिसमें वो स्पीड दिखाता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। इसमें देखो एक क्वेश्चन बोला है, एक एक्सपेरिमेंट में एक सिग्नल भेजा गया, रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो देखो टाइम बता रखा है 5 मिनट, और व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। देखो ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड में एक चीज़ थी और ऊपर स्पेस में था कुछ। ये है ज़मीन। ठीक है, तो ज़मीन से क्या बोला है उसमें, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल पहुँचा 5 मिनट में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो बोला है कि डिस्टेंस निकालो, तो ये टाइम बता दिया गया 5 मिनट है, और इसकी स्पीड बोल दिया, सिग्नल की स्पीड है ये इतनी, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया है और स्पीड भी दिया है। तो डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या होता है रिलेशन, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें लगा दो क्या क्या दिया है, डिस्टेंस तो हमें निकालना है, तो देखो डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, स्पीड इनटू टाइम।
तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड क्या है हमारा, ये है स्पीड 3 इंटू 10⁸ इंटू टाइम क्या है, टाइम बोला 5 मिनट। तो जब भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ना इसमें, तो सबके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का क्या होता है, हमेशा सेकेंड्स में होना चाहिए टाइम, ठीक है। मास जो है, वेट या मास, वो किलोग्राम में होना चाहिए। और डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना होगा। अगर कोई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो आपको मीटर प्रति सेकंड में करना है उसे चेंज। तो वो हम अभी सीखेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो हमने स्पीड तो लिख लिया, टाइम बताओ कितना था, 5 मिनट था। तो 5 मिनट को पहले ही चेंज कर लो, 5 मिनट कितने सेकंड्स होते हैं, 60 होता है इंटू 5, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। 60 इंटू 5 300 सेकंड। तो 300 को मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो उसको कैसे करेंगे, 300 इंटू 3 900 इंटू ये 10 की पावर 8 को यहाँ पे लिख लो। 10 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 10, ये जो ज़ीरोज़ हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। 4 4 4 और 4। तो देखो 8 ज़ीरो हैं ऑलरेडी, उसमें 2 ज़ीरो लगा लो और 9 इधर अकेले लिख लो। 10 की पावर 8 था, 2 ज़ीरो और लगाया तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10। और ये हमारा डिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। ऐसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो सिंपल बस देखो हमने फॉर्मूला यूज़ किया इसमें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर डिस्टेंस को लिख दिया स्पीड इनटू टाइम। एक सिंपल क्वेश्चन देखो, अगर जीतू स्कूटी चला रहा है, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और टाइम हो गया उसको चलाते चलाते 5 सेकेंड। तो बताओ कितनी दूरी वो तय करेगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है और टाइम दिया है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी चीज़ से क्या निकल जाता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड हमें दिया है 40 और टाइम कितना दिया है, जीतू ने 5 सेकेंड लगाया। तो 40 इंटू 5, 5 4 20, 200। यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है ना, तो यूनिट हमेशा मीटर रहेगा। स्पीड निकालो, अगर डिस्टेंस है 400 मीटर और टाइम है 8 मीटर, 8 मीटर सेकेंड्स। तो उसको कैसे करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होगा 400 अपॉन 8, 8 5 बचेगा 50, तो स्पीड आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स,
एक तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इन 3 फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन में। वो 3 फॉर्मूले लिख लो आप। v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। सेकेंड फॉर्मूला है 2a इंटू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूले से इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाते हैं और इसी फॉर्मूले में पेपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो इस फॉर्मूले में देखो टर्म्स क्या क्या यूज़ हो रही हैं। v का मतलब क्या होता है, इसमें u और v है। सबसे पहले u देखते हैं। u होता है हमारा इनिशियल, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u v। और इसमें क्या क्या है, a है एक्सेलरेशन होता है a। और इसमें क्या क्या है, t है टाइम। ठीक है, v u a। और एक हमारा एक है s। s होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या हाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से आप याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे देखो कोई किसी क्वेश्चन में आपको u दे रखा होगा, इनिशियल वेलोसिटी होती है u, v होता है फाइनल वेलोसिटी, और उसमें टाइम या a टाइम भी दे रखा होगा तो आपको a निकल जाएगा उससे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में बोला होगा कि डिस्टेंस निकालो और आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा होगा तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दे रखा होगा तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई चीज़ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, वो मीटर पर सेकंड में कितना होगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, किसी को पता है? 100 मीटर 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने थे, 60 थे। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना होगा, 3600 सेकेंड्स। तो इतने सारे सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो देखो 10 किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। इसको चेंज करना है आपको किस में, मीटर, और नीचे वाला सेकंड में होना चाहिए। तो ऊपर वाला 10 किलोमीटर को आप चेंज कर दो मीटर में, 10 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर। और नीचे जो है 1 आवर को कैसे चेंज करोगे, 1 आवर 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 100 अपॉन 6 36।
तो ये जो भी डिवाइड करके आएगा वो होगा आपका आंसर मीटर पर सेकेंड। 36 को देखो डिवाइड करके कितना आ रहा है 100 से। 36 2 ज़ा 72 और 8 2 2.36 टू 280 में ट्राई करो। 36 इंटू 8 टाइम्स ट्राई करो। 6 is 58 24 that one is 28 36 into 7 7 टाइम्स जाएगा तो 2.7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही आप देखो 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो मीटर पर सेकेंड में। 1 इंटू ऊपर 1000 लगता है, नीचे क्या लगता है 60 इंटू 60। तो उसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये कटेगा ये दोनों कटेगा। 10 डिवाइड बाय 6 6 36। इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा, क्या आएगा, ऊपर 5 आएगा नीचे 2 1 ज़ा 2 और फिर ये 16 हो गया 2 8 ज़ा 18। तो 2 से ही 5 इसको भी काटा ना 5, तो 5/18 आएगा। 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ये याद करना है, कुछ भी अगर किलोमीटर में दिया है ना 40 किलोमीटर पर आवर, इसको बोला है मीटर पर सेकेंड में करो, तो सीधा इस 40 को जो है ऐसे लिखो और उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। बताओ 40 किलोमीटर को ऐसे करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो दोबारा रिवाइज करते हैं। ये जो 3 फॉर्मूले हैं इससे सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ लिखनी है आपको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखनी है। स्टैंडर्ड यूनिट देखो टाइम का जो होगा मिनट में नहीं होगा, आवर में नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड्स में होना चाहिए। ठीक है, तभी आंसर निकलेगा। स्टैंडर्ड यूनिट वी का क्या होगा, वी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसमें अगर किलोमीटर होगा तो उसको चेंज करना होगा मीटर में। ठीक है, और जैसे सेकंड है, कुछ मिनट दे रखे आपको 2 मिनट, तो 2 मिनट की जगह अब आपको लिखने होंगे 16 × 2 120 सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड्स में। तो इस चीज़ में आपको जो भी फॉर्मूले, जो 3 फॉर्मूले हैं ना, बस आपको इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट मैंने बताया आपको, यहाँ पे दोबारा मैं लिख देता हूँ। यू है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन भी क्या होता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बस आपको लास्ट में आंसर लिखते हुए लिखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। टाइम का लिखना है, टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड सेकेंड्स होता है। तो सारे क्वेश्चन में टाइम का जो भी आप पुट करोगे उसको सेकेंड्स में निकाल के करोगे। और ये एस जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी, दूरी का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये लिख लो। लिख लिया ये,
अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, आपको अगर दे दिया जाए इनिशियल वेलोसिटी जिसको u कहते हैं वो 0 दिया है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी आपको दे दिया 6। यूनिट क्या होती है मैंने बताया था, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और आपको टाइम दे दिया गया हो अगर टाइम अगर 30 सेकंड, तो आपको अगर निकालना है एक्सेलरेशन, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है, और यही फॉर्मूला, ये जो पहला वाला फॉर्मूला ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दोनों सेम है। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो वही आएगा ऊपर वाला, u को माइनस में ले जाओ, v माइनस यू हो जाएगा इक्वल्स टू ए टी, और टाइम को डिवाइड में ले जाओ, तो हमारा ये फॉर्मूला बना ना, v माइनस यू अपॉन टी, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाता है v माइनस यू अपॉन टी। तो कोई करके बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 6, u 0 था, और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो 6 डिवाइड बाय 30 होगा हमारा एक्सेलरेशन। 6 और 30 को कैसे काटते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1/5। यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो बस ये चीज़ आपको याद रखना है, जो यूनिट है ना एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 1/5 को डिवाइड करके लिखना है आपको, कितना आएगा, 1 को डिवाइड करो 5 से, एक ज़ीरो लगेगा, ऊपर एक डेसिमल आ गया, 5 2 है, तो ये आएगा हमारा आंसर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल्स, सबसे छोटा न्यूमेरिक, सबसे शॉर्टेस्ट करवाया है बिगनर, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन 0.2। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक हो गया, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम इतना टू इतना। तो आपको है ना ऐसे बताया जाएगा कि बस चल रही है, उसकी स्पीड इतने से इतनी हुई है 5 सेकंड में, फाइंड द एक्सेलरेशन, ए निकालना है, ठीक है। अब इतने से इतनी हुई है तो उसका मतलब ये दोनों है क्या, ये इनिशियल है, इनिशियल पहले वाली, इनिशियल मतलब पहले, और ये है फाइनल, ठीक है, लास्ट में जो होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या है, u होता है ना, और फाइनल वेलोसिटी का साइन v होता है। तो u यहाँ पे u दे रखा है, यहाँ पे v दे रखा है, और ये क्या है t, बिल्कुल सही, क्योंकि 5 सेकेंड है, टाइम है ये, ठीक है। u v और t दे रखा है, और निकालना क्या है, एक्सेलरेशन a निकालना है, a को निकालना है। तो u v a और t में कौन सा फॉर्मूला बनता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला, या फिर ये डायरेक्ट लिख सकते हो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसी से निकलता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये इन दोनों का मतलब एक ही है, हमेशा याद रखना। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना था, पुट करो v और u की वैल्यू और t की, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो दोनों को आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, 5/18 याद रखना है आपको। कोई भी चीज़ अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो देखो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया है, क्वेश्चन में कितना स्पीड दिया, u दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 80 इंटू 5/18, 15/18 नहीं 5/18, तो जो भी आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। हाँ 22.22 आएगा
इसको डिवाइड कर लेना 2.22 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये हमारा हो गया यू, और वी कितना था? ये था हमारा 60। 60। 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 को भी चेंज कर दो मीटर पर सेकेंड के लिए, 60 तो into 5 60 इंटू 5/18। तो उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 16.67 मीटर पर सेकंड। 16.66 या 67, 16.66 या 67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारा u मिल गया, v मिल गया, और हमारे पास क्या था? t चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v होता है ना, v माइनस u होता है। 16.66 माइनस 22.22 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 5। टाइम कितना बोला? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड डायरेक्ट सेकेंड में दिया है, तो 5 उसको चेंज नहीं करना किसी में भी। अगर आवर में दिया होता तो 50 इंटू 60 करते। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 16.66 माइनस 22.22 कितना आएगा? 1.11 मीटर पर सेकंड। 22.22 को माइनस करो, 12 में से 6 गए 6, 11 में से 6 गए 5, वहाँ पे 1 बचा, 11 में से 6 गए 5, 5.56 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व करो, 1.112। और ये लेकिन माइनस में भी आएगा, क्योंकि 16 में से गए हैं 22। ठीक है, तो माइनस 1.112 यूनिट क्या लगेगी? एक्सेलरेशन की यूनिट है। एक्सेलरेशन की यूनिट बताई थी मैंने, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखी जाती है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो इन सब में है ना, आपको बस इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, इसमें आपको बेसिकली देखना है चीज़ें क्या क्या दिया। एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर प्रति घंटा इन 10 मिनट। इसमें बोला है ट्रेन है ना स्टार्ट होती है। ट्रेन अगर स्टार्ट होती है ना, तो उसकी जो पहले वाली वेलोसिटी थी, जिसको बोलते हैं यू, पहले वाली वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है ना, ये v है, बाद में जो हो गई उसकी स्पीड 40 की स्पीड हो गई, तो v इक्वल्स टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने बोला था जो भी यूनिट होगी ना वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, तो 40 को चेंज करना पड़ेगा आपको। 40 इंटू 5/18 कितना आएगा? 40 इंटू 5/18 कितना आएगा? 11.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की यूनिट है। ठीक है, तो हमारी देखो दो चीज़ें आ गई, एक तो u है हमारे पास, v भी है, और क्वेश्चन में क्या निकालना है? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड का मतलब निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन। ए निकालना है। ए का फॉर्मूला क्या बताया था? v पहले लिखते हैं, v माइनस, फिर लिखते हैं u, और फिर डिवाइड में t। वैल्यू पुट कर दो, v की जगह क्या लिखना है? 11। ये रहा 11.11 माइनस u की जगह क्या लिखना है? 0, बिल्कुल सही। और टाइम की जगह, टाइम कितना दिया है इसमें? देखो टाइम है ये 10 मिनट, टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करो। 10 into 60। सेकेंड्स में क्यों चेंज करना है? क्योंकि हर किसी का स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो 10 इंटू 60 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स होते हैं 10 मिनट में।
तो देखो यहाँ पे लिख दो 600। हम निकाल क्या रहे हैं, एक्सेलरेशन, तो लास्ट में यूनिट एक्सेलरेशन की लगानी है आपको। तो 11.11 डिवाइड बाय 600। इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, इसमें डेसिमल है ना, ऊपर नीचे करना है बस। कैसे लिखेंगे इसको, 1111 इंटू 10⁻⁻² कर लो, और इसको 6 लिख दो, और यहाँ पे 10⁻2 लगा दो, क्योंकि 2 ज़ीरो थे ना, उसको बस हटा के लिख दिया। और इसको डिवाइड कर लो, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2, ये सॉल्व हो के आएगा 10⁻⁻4। इसको बस डिवाइड करके जो भी आएगा उसमें 4 डेसिमल पीछे ले जाओ। 1111 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻⁻4। 1111 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 1111 डिवाइड बाय 6 185.1 आएगा। 1.85। तो फिर देखो 4 डेसिमल पीछे ले जाना है आपको, 1 2 3 4। तो आपका आंसर आएगा 0.0185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं। कैलकुलेशन तो चलो उसमें थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको बेसिक कैलकुलेशंस ही हैं, बस आपको फॉर्मूला ध्यान से पुट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कौन सा है, कौन से पेज में अगला न्यूमेरिकल। देखो ये वाला देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें दिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें बोला ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्ट बोला है, कुछ चीज़ स्टार्ट होती है या फिर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, क्या चीज़ दी गई है। पहले वाली स्पीड दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसको 0 मीटर पर सेकेंड लिख दो। ठीक है, फिर देखो अगला क्या दिया है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अटेन्स बोला है, अटेन्स मतलब बाद में उसको उतनी पहुंच गई उसकी स्पीड, तो उसका मतलब क्या होता है, बाद में जो उसकी स्पीड पहुंची, बाद में जो उसकी स्पीड पहुंची उसका मतलब v होता है, v। ठीक है, u मतलब जो पहले वाली थी और v मतलब बाद वाली। तो बाद में वो पहुंची कितनी स्पीड में, 72 की स्पीड में, 72 की स्पीड, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब इसको ना ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में करके लिखो। यहाँ पे कितना आएगा, 72 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22.5 मीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास v आ गया, u आ गया है, और देखो क्या क्या दिया है इसमें, 5 मिनट टाइम दिया है। तो टाइम दिया है 5 मिनट, लेकिन मैंने बोला था कि जो भी है टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। तो 5 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 5 में 5 × 60, 5 6 300 सेकेंड। तो टाइम भी हो गया हमारे पास, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी। तो u है हमारे पास, v है और t है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। फाइंड के बाद लिखा है एक्सेलरेशन, a निकालना है हमें, a निकालना है। और क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी, डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस मैंने बोला था s होता है। तो देखो सिर्फ इतना देखना है अब आपको, s के लिए कौन सा फॉर्मूले बताए थे, 2 फॉर्मूले बताए थे, याद करो। 2as = v² - u² भी बताया था,
और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी बताया था। इन दोनों फॉर्मूले में से बताओ कौन सा यूज़ करोगे इसमें। देखो दोनों फॉर्मूले में हमें a चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a निकालेंगे। a होता है क्या, v माइनस u अपॉन टी, ठीक है। v कितना है, ये है 22.5, 22.5 माइनस u तो 0 था और टाइम कितना था 300 सेकेंड, 300 सेकेंड, तो 22.5 डिवाइड बाय 300। आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो सॉल्व करने का तरीका बताया था, इसको है ना डेसिमल वगैरह हटा दो। अगर मैं लिखूँ 22.5 को डेसिमल हटा के लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 225 इंटू 10 की पावर -1, ऐसे लिखूँगा मैं। और 3 उसको 3 से डिवाइड करना था तो इसीलिए मैं 3 को और उसके जो 2 ज़ीरो हैं हटा के लिख दूँगा, ठीक है। या फिर देखो ऐसे लिख 225, मैंने डेसिमल हटाया तो एक 10 था और डिवाइड में क्या है 300। इसको कैसे करेंगे आगे, 3000 हो जाएगा, 225 अपॉन 3000, और फिर इस 3 को अलग ले लो, 225 डिवाइड बाई 3 इसको कर लो, और नीचे 1000 भी है उसको 1/1000 भी लिख लो ऐसे अलग से। इसको आराम से करो डिवाइड, जो भी आंसर आएगा उसमें बस डेसिमल को इधर उधर करना है। देखो 225 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 3 5 3 5 12 15 3 6 18 3 7 21 1 5 3 5 15, तो कितना आएगा 75। और एक है ना ये 1/1000 भी है, तो 75 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा, 3 डेसिमल पीछे ले जाओ, 1 2 3, एक ज़ीरो आएगा, तो 0.75। क्या चीज़ निकाल रहे हैं हम, एक्सेलरेशन, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मीटर फिर सेकेंड लिखेंगे, -2 भी लिख सकते हैं, और फिर वरना तो ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे डाल के सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी देखो एक्सेलरेशन आ गई इतनी। अब बोला है क्या निकालना है, एस निकालना है। एस का फॉर्मूला क्या था, एस का दो फॉर्मूले थे, क्या थे, 2as वाला था, v² माइनस u² था, और एक ये भी था ut प्लस हाफ at²। अब ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, ये वाला बड़ा लग रहा है, तो हम इस वाले में पुट करते हैं। इसमें s कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड में ले जाओ इधर, v² माइनस u² डिवाइड बाय 2a। अब बताओ v कितना था, 22.5 का स्क्वायर माइनस u तो 0 था डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया 0.75। इसको सॉल्व करोगे, इस चीज़ का स्क्वायर करो, 22.5 इंटू 22.5 कितना आएगा, 22.5 का स्क्वायर 506.25, और नीचे क्या है 0.75 इंटू 2, 75 टू का 150 होता है, तो आएगा 1.5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 50625 डिवाइड बाय 100 लिखो इसको, और नीचे लिखो 15
और ऊपर एक 10 ले जाओ, इन दोनों को डिवाइड कर लो बस। इन दोनों को डिवाइड करो और उसको एक डेसिमल पीछे ले जाओ, क्योंकि डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसको हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी इधर फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? फाइव 0625 डिवाइड 3375 और इसमें एक डेसिमल पीछे ले जाओ, 337.5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। एक्सेलरेशन देखो, इन्होंने 0.75 की जगह 1/15 लिखा है। उसके बाद क्या गड़बड़ी हुई है? S इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ए था, वो u तो 0 था, वी स्क्वायर कितना हो गया? अच्छा, v ही गलत निकला है। ओके, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो कैसे करते हैं? 5/18, ये यहाँ पे गलत हो गया। कितनी बार कटेगा? 2 3 6 2 6 12 2 9 18 9 4 36 5 4 20 मीटर पर सेकंड आना था। तो देखो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1/15, ये आएगा 3 किलोमीटर, 3000 मीटर। देखो 3000 मीटर है, उसको 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें कैसे करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें दी है? ए कार एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू इतना। तो बोला पहले की स्पीड ये है, बाद में इतनी हो गई, 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, 36 हो गई, और टाइम लगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू को हम क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पहले वाली स्पीड, जिसको बोलते हैं यू, और इसको कहते हैं बाद वाली स्पीड, जिसको बोलते हैं वी, और ये है हमारा टाइम। हमें निकालना क्या है? ए निकालना है, ए को निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो यू वी और टी दिया है, ए निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए का फॉर्मूला लगाएंगे जो सिंपल से बताया था अभी, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करो। 18 इंटू 5/18 हो जाएगा, 18 से 18 कटा, डायरेक्ट आंसर आ गया 5। थर्टी 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो 36 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। 18 कटेगा 36 में 2 टाइम्स, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा वी,
ये हो गया हमारा u 5। तो देखो v था 10 माइनस 5 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5। 10 माइनस 5 5/5 गोज टू 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन निकल गया। क्वेश्चन में इतना ही बोला है, क्वेश्चन में यहाँ तक हमने कर लिया, एक्सेलरेशन निकल गई, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। उसके बाद सेकंड पार्ट भी है, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एस। एस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले थे हमारे पास। टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सही रहेगा? ऊपर वाला, क्योंकि हमें u, v और a तीनों पता है। तो देखो इसमें s कैसे निकलता है, 2a को डिवाइड में ले जाओ उधर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, v कितना है, v 10 है और u 5 है। 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने 1 निकाली अभी, 1। 100 माइनस 25 अपॉन 2 कितना आएगा, 75 अपॉन 2। 2 3 ज़ा 6, 1 गया, 2 7 ज़ा 14.5, 37.5। हम निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या बोला था, मीटर बोला था, बस सिर्फ मीटर। ठीक है, 37.5 मीटर। ऐसे आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स इसके।